नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के करंट अफेयर से संबंधित अप्रैल 2023 का करंट अपडेट्स। इस सीरीज में हमने इससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च यानी विगत 3 मंथ का करंट अपडेट कर दिया है और उससे संबंधित वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच चुके हैं। यह है अप्रैल 2023 के 50 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वन बाय वन फटाफट 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हम लोग। सबसे पहले यहां पर है नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा देश बना है अभी फिलहाल यूरोप का। और नाटो का मतलब क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अटलांटिक महासागर से लगे हुए देशों का संगठन। मतलब कोल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ रूस के वार्सा जो संगठन है उसके विरोध में ये संस्था आई थी। मतलब नाटो की स्थापना पूछता है तो 4 अप्रैल को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को नाटो अस्तित्व में आया था और इसमें अमेरिका का साथ देने वाले यानी पूंजीवादी राष्ट्रों के हितैषी वो सारे यूरोपीय देश भी शामिल थे और जिन्होंने सोवियत संघ रूस के विरोध में आवाज़ उठाई थी। और आज उसके सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है और फिनलैंड जो कि यूरोपीय देश है इसका 31वां सदस्य देश बन रहा है। तो ये प्रश्न था नाटो की स्थापना और उसकी स्थापना कब हुई और उसका 31वां देश कौन बना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX यानी श्रीलंका और इंडिया 2023 कहाँ शुरू हुआ है। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो कोलंबो में हो रहा है। 2 चरणों में होना है, 3-3 दिन का। तो कोलंबो यानी श्रीलंका की पुरातन राजधानी। तो SLINEX 2023 किन 2 देशों के बीच, तो भारत और श्रीलंका, बस इतना याद रखना आपने। एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 2005 में शुरुआत हुई थी इसकी और इसका 10वां चरण है ये कोलंबो में जो होने जा रहा है। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है। तो GI टैग किसी भी उत्पाद की अपनी पहचान होती है, वो जो ये बताती है कि वह प्रोडक्ट उसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न या उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, उसे कहते हैं GI टैग। और फिलहाल ये टैग मिला हुआ है कांगड़ा की चाय को, हिमाचल की विशेष चाय कांगड़ा चाय, GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पथश्री राष्ट्रश्री प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया, मतलब भारत के किस राज्य में पथश्री और राष्ट्रश्री। तो पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पश्चिम बंगाल के सिंगूर से वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की कि वहाँ पर जो स्थानीय सड़कें हैं या रोड हैं उनका डेवलपमेंट किया जाए। तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज हुआ है, तो भारत के कोलकाता में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण हो रहा है करके पहला मामला आया है भारत के कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया। मतलब ऐसे भारतीय शहर होगा जहां जो मतलब पर्यावरण के अनुकूल डेवलप किया गया हो, जहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, मतलब वहाँ साफ सफाई है, पेड़ों की संख्या ज़्यादा है। और तो वो ये पहला भारतीय शहर मुंबई। तो वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है, तो मुंबई को शहर किया गया है। ये कौन जारी करती है ये संस्था, या मतलब कौन है ये संस्था इस टाइप के शहरों को जो कवर करती है, तो वो है FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो UNO के निर्देशन में काम करती है, और आर्बर डे फाउंडेशन अमेरिका की। तो ये संस्था काम करती है वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट जारी करने का, और भारत के मुंबई शहर को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका। तो प्रश्न क्या था, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश था, तो या स्थित है, कौन सा देश कौन सा है, तो अमेरिका पहले स्थान पर है ग्लोबल सूची में। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपायों
के मद्देनज़र रखते हुए सबसे बड़ा योगदान। यद्यपि एक ऐसा समय था जब अमेरिका ग्लोबल वार्मिंग को कम करने वाले अभियानों में अपना मतलब योगदान नहीं देता था और हमेशा उससे बाहर होता था। खासकर क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो अधिवेशन हुए हैं उनको लेकर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उससे बाहर हो गया था। लेकिन अब अमेरिका पहले स्थान पर। अच्छा, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने RLV LEX, इसका मतलब है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। एक बार अगर आपने व्हीकल यूज कर दिया तो उसके बाद फिर से उसका रीयूज किया जा सकता है। इसरो इस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा था कि हम जैसे हमारे वहाँ SLV-3 या PSLV हम जो कहते हैं, या ASLV या GSLV जो भी है, ये लॉन्च व्हीकल है, ये हमारे उपग्रह को ले जाने वाले यान हैं। तो इनका फिर से यूज किया जा सकता है एक बार यूज करने के बाद। इस कंसेप्ट पर काम हुआ है भारत में पहली बार। तो इसरो ने RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो कर्नाटक। तो स्वाभाविक है इसरो का सेंटर या बेंगलोर, हालांकि ये बेंगलोर में हुआ था ये अभियान। तो हाल ही में स्कूल चलें अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में 1 से 8 तक के स्कूलों में खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या का जो अनुपात है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलें अभियान की शुरुआत की है। ये उत्तर प्रदेश का उत्तर होगा। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। ये मिशन है नासा का और नासा ने एक बार फिर से लक्ष्य रखा है कि बहुत साल पहले अपोलो या जो चंद्रयान मिशन भेजे गए थे उसके बाद फिर से चंद्रमा पर जाने वाले लोगों का 4 सदस्यीय दल निर्धारित किया है, जिसमें एकमात्र महिला क्रिस्टीना कोच हैं। बस ये पूछा है प्रश्न, तो ध्यान रखना आप। मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन। मानव और वनों में रहने वाले जीवों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके बीच पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये है ब्रिटेन में। अच्छा सा प्रश्न है भी। MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई है? तो नॉर्वे में। तो ये दुनिया की पहली है जो कि लिक्विड हाइड्रोजन से संचालित होने वाली नौका होगी और उसका नाम होगा MF हाइड्रा। तो नॉर्वे यूरोपीय देश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की बसोहली चित्रकारी को, यानी बसोली पेंटिंग कहते हैं इसको वैसे जनरल भाषा में, बसोली पेंटिंग, बसोली पेंटिंग काफ़ी फेमस है पहले से इतिहास में भी। हाल में किस राज्य की बसोली पेंटिंग या बसोहली चित्रकारी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ करने जा रही है? तो अमेरिका के साथ। लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है, अमेरिका और भारत के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पूछा है। तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मध्य जो खेला गया क्रिकेट मैच था उसमें न्यूजीलैंड की किम कॉटन ने पहली बार महिला अंपायरिंग की है। तो नाम किम कॉटन, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सियासत और संप्रदाय एक पुस्तक का नाम है, के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है पीयूष बावेले। गांधी सियासत और संप्रदाय, गांधी पर पुस्तक है तो महत्वपूर्ण होगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो मुंबई में। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का कहाँ आयोजन किया गया है? ये भारतीय वायुसेना का है, भारतीय जल सेना का। तो समुद्रों में जो शिप हैं या जो सैन्य अभ्यास हैं वो समुद्री जीवों से कैसे निपटा जाए उसके लिए कवच शब्द यूज हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, तो अंडमान निकोबार में भारतीय जल सेना द्वारा। हालांकि इसमें जल सेना, वायु और स्थल सभी हैं, लेकिन फिर भी अभियान या ये अभ्यास जल सेना का है। तो संयुक्त अभ्यास नेक्स्ट है, फिर से संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23
का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और फ्रांस के भी, यानी फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर यानी लीगो वेधशाला ऑब्जर्वेटरी को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर लीगो ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी। इससे पहले ये काम नासा यानी अमेरिका करता है और नासा के सहयोग से भारत के महाराष्ट्र में से स्थापित किया जा रहा है उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में TN रीच पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। क्या है TN रीच पहल? इसका उद्देश्य क्या है? हेलीकॉप्टर का उपयोग कर राज्य के भीतर हवाई मार्ग का नेटवर्क बनाना, मतलब हवाई मार्गों की सीमा निर्धारित करना है इसका उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? जनरल क्वेश्चन था। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इस बार आपको मिला हुआ है और राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 हो चुकी है फिलहाल, मतलब भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है, उसमें आप नई पार्टी है। चलिए नेक्स्ट है, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र, उनको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा और प्रजनन भी, तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश यूपी में। एशिया का पहला कह रहा है या दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र भी लिखा है। हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के किस नए समस्थानिक आइसोटोप्स की खोज की है? तो यूरेनियम का नया समस्थानिक खोजा गया है यूरेनियम 241। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफर पीरा सुरंग का कहाँ उद्घाटन किया है? तो आंसर है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। जम्मू से श्रीनगर हाईवे पर बनेगा, जहाँ बनिहाल दर्रा है उसके पास। इसके अलावा 4 और सुरंग बननी है वहाँ पर, लेकिन ये कुनफर पीरा सुरंग तो जम्मू टू श्रीनगर के मध्य होगा। नेक्स्ट आ रहा है, वैश्विक बौद्ध बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है 2023 में? तो भारत में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया 2023। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? कौन सा देश है? तो वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अभी अमेरिका है, USA। अच्छा सा प्रश्न था ये भी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो ये पुस्तक है, तो इसका आंसर है मुथैया मुरलीधरन, 800 विकेट लेने वाले। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो भारत अब दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन चुका है। ये जनरल क्वेश्चन चल ही रहा है काफ़ी। चलिए, भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? मिलेट मिशन योजना के तहत वाराणसी में एक बैठक हुई है भारत के बुद्धिजीवियों के मध्य, तो उसमें यह कहा गया है कि भारत मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन देगा और दुनिया में भी इस संदेश को पहुंचाया जा रहा है। और भारत ने यूएनओ को भी मिलेट मिशन योजना के बारे में बहुत पहले संकेत दिया था और इसलिए यूएनओ ने भी कई बार मतलब मोटा अनाज या इससे संबंधित वर्ष घोषित किए थे। तो इसलिए महर्षि पहल का संबंध फिलहाल किससे है? तो बाजरा से। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए। इसका आंसर है 2030-31। 2022 और 23 के लिए दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर है आशा भोसले को। नरेंद्र मोदी जी को मिला था पहला और दूसरा है आशा भोसले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला, मतलब भारत के टोटल जितने भी जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जिला है गुजरात का जामनगर। ऑयल रिफाइनरी के लिए काफ़ी फेमस है जामनगर गुजरात का। हाल ही में एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो केरल राज्य ने शुरू किया है, एक पंचायत में एक खेल का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन कावेरी करंट में चल ही रहा है, देखो। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो भारत अमेरिकी उद्योगपति राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया है? तो ये है हरमनप्रीत कौर जी को, पहली महिला है भारत की जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के कुल पदकों की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पर। तो भारत के पदकों की संख्या 14 पदक जीते हैं भारत ने। ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 हुआ है ना, ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ है, अस्ताना में। और इसलिए प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान भी रहा है क्योंकि उनके ही देश में हो रहा था ये, और भारत का इसमें 7वां स्थान रहा है। तो पहले स्थान पर कजाकिस्तान, और ये इस कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा था? तो अस्ताना में ही हो रहा था, कजाकिस्तान की कैपिटल में। और भारत ने 14 पदक जीते हैं, उसमें से 1 स्वर्ण जीता है, मात्र 1 स्वर्ण, 3 रजत यानी रजत या सिल्वर, और 10 यानी 10 कांस्य हो गए। तो भारत के पदक 10, 3, 13, 1 14 आ गए, तो 1 मात्र स्वर्ण पदक और 3 रजत या सिल्वर और 10 कांस्य पदक। टोटल हुआ कहाँ था, कौन प्रथम स्थान पर था, और भारत ने टोटल कितने पदक जीते, कितने स्वर्ण पदक जीते, सब यहाँ पर लिस्ट। चलिए नेक्स्ट आ रहा है प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2023 गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है एबेल पुरस्कार। तो 2023 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लुइस कैफ्रेली को, गणित के क्षेत्र में योगदान है। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक, मोजाम्बिक में हुआ है बुंजी ब्रिज, अफ्रीकी महाद्वीप। नेक्स्ट आ रहा है वर्तमान बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो अब तक बाघ गणना 2006 से लगातार हो रही है, तो वर्तमान में बाघों की संख्या में लगभग 200 की वृद्धि हुई है, तो 3167 बाघ हैं। मतलब इससे पहले के आंकड़ों को पर एक बार नज़र मारी जाए तो जब 2018 में बाघ गणना के आंकड़े आए थे तो 2967 बाघ थे। ये फैक्ट आपके पास पहले से होगा या होना चाहिए, 2018 में बाघों की संख्या। तो इस बार 2967 6 में यानी 200 बाघ बड़े होंगे, 29, 30, 31, तो 3167 बाघ हुए हैं। तो बाघ मतलब 200 बड़े हैं बस, ऐसे। और बाघ रिपोर्ट पहली बार 2006 में आई थी, फिर 2010 में 4 साल बाद, 2014 में, 2018 और अब 2022। तो करंट की बाघ रिपोर्ट है 2022। तो बाघों की संख्या भारत में वर्तमान में कितनी है? तो 3167। ना पिछले बार की रिपोर्ट के से 200 बाघ बड़े हैं फिलहाल। चलिए आगे बढ़ रहा है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, ये भारत की सबसे बड़ी मानी जा रही है फिलहाल, और इसका उद्घाटन हुआ अभी अभी। और तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अरुणाचल दिबांग घाटी में। इसे भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना माना जा रहा है, ध्यान रखना आपने। करंट का क्वेश्चन है और इसका अभी उद्घाटन हुआ है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो दीपिका मिश्रा है, पहली महिला अधिकारी भारतीय वायुसेना की वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है जियानी इन्फेंटिनो। पहले यही अध्यक्ष थे, नहीं क्या मतलब पहले से अध्यक्ष था और कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है 2026 तक, अब भी अध्यक्ष रहेंगे। हाल ही में 2014 की संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची, रेड डाटा सूची कहते हैं हम, के लिए लुप्त प्राय जीवों के रूप में किसका मूल्यांकन किया गया है? चूंकि उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है, तो अल्पाइन कस्तूरी मृग संकटापन्न जीव के रूप में इसका मूल्यांकन हुआ है, तो मतलब इस पर भी संकट है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था उत्तराखंड में। अभी इससे पहला जो एग्जाम हुआ था मेरे ख्याल से फॉरेस्ट गार्ड या कोई, उसमें क्वेश्चन आया भी था।
चलिए, ये था करंट अपडेट्स से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।